हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल फैंटास्टिक परमानेंट पाको में। तो गाइस ये है परमानेंट पाको कॉलेज लव स्टोरी का पार्ट 9। तो गाइस बिना बकवास शुरू करें हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हम पिछले पार्ट में देखा था कि जो पायन होता है वो वहाँ पे आ जाता है। तो वहाँ पे वो सब होते हैं, वो कहते हैं कि तुम पायन को कैसे जानता है। असल में मित्सु का पायन जवाब देता है कि परमानेंट नंबर 1 मित्सु का दोस्त है और मैं भी फिर मित्सु का दोस्ती हूँ। तो ये बात सुनकर फिर वो कहते हैं कि फिर पायन कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो कहता है कुछ नहीं, हम तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे थे। फिर वो वहाँ से दूर दबा के चले आते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से भागते हैं तो जैक कहता है मैं इसे बाद में देख लूँगा। तो वो तो मित्सु कहता है कि पायन तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो पायन कहता है कुछ नहीं, मैं यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी, वहाँ से काम ख़त्म करके जा रहा था। तो मैंने देखा कि इधर कुछ लड़के हैं और फिर मैंने जाकर इधर आके देखा तो तुम थे और यहाँ पे कुछ लड़के थे। और ये कौन है, तुमने मुझे बताया नहीं। तो कहता है कि ये मेरा दोस्त है टाइलर कहता है हाय पायन परमानेंट नंबर 4, मैं मित्सुओ का दोस्त हूँ जो अभी बना था एक आध दिन पहले ही जब यहाँ पे आया था। तो वो कहता है ठीक है। तो पायन कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। तो पायन फिर जाते हुए पूछता है मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो वो कहता है मित्सु रहने दो, मैं पैदल चला जाऊँगा। तो हम फिर उधर देखते हैं कि पायन अपने घर की तरफ चले जाता है और उधर टाइलर और मित्सु बात करते हुए अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं जो सुमीरे होती है वो अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर चुकी होती है और वो सोचती है घर जाते हुए कुछ लेके जाएगी, मतलब सुमीरे की रोबोट। तो वो जाते हुए पेस्ट्रीज वगैरह लेते हुए घर जा रही होती है। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं जो मित्सु और सुमीरे होते हैं वो तो वहाँ पे लंच कर रहे होते हैं। सुमीरे ने बनाया था क्या कहते हैं फ्राइड राइस एंड जूस लेके आई थी। तो ये लोग खा रहे और पी रहे होते हैं। तो मित्सु बात कर रहा होता है पाको से, पाको को तुम्हें खाना बनाना कब आया। तो पाको कहती है कि उस दिन जब वो खाना जल गया था उसके बाद से मैंने बहुत कोशिश करी कि खाना बनाना सीख लूँ। तो मैंने सीख लिया। तो फिर हम देखते हैं कि जो सुमीरे की मतलब पाको की रोबोट होती है वो आ जाती है। तो गेट ओपन करती है तो कहती है पाको मैं आ गई। तो पाको कहती है ठीक है आ जाओ। तो जब वो अंदर आती है तो वो देखती है कि ये लोग तो लंच कर रहे हैं। तो वो पाको कहती है तुम्हारे हाथ में क्या है। तो वो कहती है कि मैं लाई थी, हम तीनों मिलकर पेस्ट्रीज वगैरह खाएंगे और थोड़ा एंजॉय करेंगे। और साथ में पाको ये पूछती है कि यार तुम्हारा वर्क इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो वो कहती है कुछ नहीं, वो मैंने जल्दी निपटा दिया कि मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल सके और मैं मिलना भी चाहती थी मित्सु से। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं तो पाको कहती है कि ये अपने मन में कि क्यों मिलना चाहती थी मित्सु से। तो उधर वो ये सब ये सोचती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जो रोबोट कहती है वो ठीक है मैं फ्रेश होके आती है। तो वो फ्रेश होने चली जाती है पाको की रोबोट मतलब सुमीरे। तो हम पाको को देखते हैं। पाको कहती है मैं पेट्रोलिंग के लिए जा रही हूँ, टाइम हो चुका है। और वो ये बोल कर सुमीरे के पास चली जाती है और वो सुमीरे से कहती है तुम अगर क्यों मिलना चाहती थी। वो कहती थी ऑफ कोर्स तुम्हारे पास जो फीलिंग है वो मेरे पास भी है, इसी चक्कर में तुम सोच सकती हो क्या बात है। तो ये बात सोच पाको कहती है ठीक है लेकिन ज़्यादा पास मत आना। तो जो पाको की रोबोट होती है वो कहती है ज़्यादा दादागिरी दिखा रही है पाको बन के। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं जो पाको होती है वो कहती है मैं पेट्रोलिंग पे जा रही हूँ। तो पेट्रोलिंग पे चली जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं जो सुमीरे की रोबोट होती है वो कहती है इससे बढ़िया चांस और कहाँ मिलेगा परमानेंट नंबर 1 यानी मित्सु के रहने का। तो वो परमानेंट नंबर 1 यानी मित्सु के पास फ्रेश होकर चली जाती है ड्रेसअप चेंज करके। तो वो कहती है मित्सु तो आपको तो पता ही है मित्सु तो सुमीरे का बहुत बड़ा फ़ैन है। तो वो कहता है जी मिस सुमीरे। तो वो कहता है मुझे मिस सुमीरे नहीं सुमीरे बोलो, क्योंकि ऑफ कोर्स जब तुम पाको के दोस्त हो तो पाको तो मेरी दोस्त है ही। तो तुम मुझे सुमीरे बोलते, तुम भी मुझे सुमीरे बोल सकते हो। और अब तो हम दोस्त हैं ही, तुम तो जानते हो, तुम तो अब मुझे अच्छे से जानते भी हो। तो वो कहती है कि मिस्सू तुम कहाँ रहते हो। मिस्सू कहती है मैं इधर रहता हूँ और यहाँ पर रहता हूँ। तो मिस्सू कहता है कि सुमीरे आप कहाँ से हो। तो वो कहता है कि मैं अमेरिका से हूँ। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ जो सुमीरे पूछती है
तो कुछ खाओगे? तो सुमीर तो परमानेंट नंबर वाले यानी मुझसे कहता है कि नहीं, अभी मैंने फ्राइड राइस खाए थे जो पाको ने बनाए थे। तो सुमीर कहती है कि अच्छा फ्राइड राइस बनाए थे। तो परमानेंट नंबर वाले यानी मुझसे कहता है कि उन्होंने आपके लिए बनाए थे, शायद उन्हें उठा के रख दिए हैं, उसने बताया था मुझे। तो हम देखते हैं कि जो सुमीर कहती है ठीक है, मैं अभी जाती हूँ और तो खा के आती हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ी भूख लग रही है और लंच टाइम हो चुका है। तो वो सुमीर की रोबोट यानी पाको की रोबोट वो चली जाती है वो खाने। तो हम देखते हैं मित्सु तो टीवी देखने लग जाता है। तो टीवी में वो देखता है कि कोई वो न्यूज़ देख रहा होता है क्योंकि भैया वो तो परमानेंट नंबर 1 है तो वो न्यूज़ ही देखेगा। तो ऑफकोर्स जब वो न्यूज़ देखता है तो वो कहता है कि आज कोई ज़्यादा दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं, तो छोटी मोटी थी। जो एक बड़ी दुर्घटना हुई थी तो उसमें भी पायन वगैरह ने संभाल लिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो मित्सु होता है वो सोचता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। वो जाता है कोई मतलब वो चलने की बात मतलब ऐसा है कि वो चाहता है कि वो बाहर चला जाए, लेकिन जो सुमीरे होती है वो इतनी देर में आई थी। वो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मित्सु कहता है मिस सुमीरे। तो सुमीरे कहती है मुझे मिस सुमीरे मत बोलो, सुमीरे बोलो। तो कहता है ठीक है सुमीरे, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो वो कहती है तुम बाहर नहीं जा सकते, पापा ने मना किया और तुम्हें 1 हफ्ते का बेड रेस्ट लिखा ही है। और हम देखते हैं जो मित्सु होता है वो कहता है ठीक है सुमीरे। तो वहीं पे जाके फिर से बैठ जाता है। वो कहता है ठीक, तो पाको और ऊपर से मैं सुमीरे दोनों एक जैसी हैं केयर के मामले में। तो गैस में माफ़ करना क्योंकि मेरी आवाज़ बीच में ख़राब हुई थी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेता। तो गैस अब हम देखते हैं कि वो मित्सु कहता है कि दोनों एक जैसी हैं केयर के मामले में। असल में है तो वो सुमीरे यानी पाको की रोबोट ही तो होगी एक जैसी, थोड़ा बहुत तो आएगा ही। वैसे तो उसमें फीलिंग भी है। तो हम देखते हैं जो सुमीरे होती है वो कहती है ठीक है। तो सुमीरे फिर कहती है कि तुम बोर तो नहीं हो रहे? तो वो कहता है नहीं मैं टीवी देख रहा हूँ। तो सुमीरे कहती है चलो कोई गेम खेलते हैं। तो मित्सु कहता है कौन सा गेम? सुमीरे कहती है चलो फिर सिंगिंग का गेम खेलते हैं, आप तो जानते हैं सुमीरे तो अच्छा गाना गाती है। तो वो कहती है ठीक है, कहता है ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो सिंगिंग गेम खेल रहे होते हैं तो मित्सु हर बार सुर को इधर से उधर फैला के सुमीरे तो वही सिंगर है, तो नई नई बात पर गुस्सा हो जाएगी, वो बार बार उसे टोकती है। फिर इसी बात में मित्सु भी फिर कहता है मैं नहीं खेला मन में, लेकिन वो भी खेलना पड़ता है। फिर हम देखते हैं आगे की जो सुमीरे की रोबोट होती है यानी सुमीरे। तो वो कहती है ठीक है चलो फिर बाहर टहल करने चलते हैं क्योंकि घर पर बैठे बैठे तुम भी बोर हो गए होंगे सुबह से। तो सुमीरे की रोबोट यानी पाको की रोबोट यानी सुमीरे वो कहती है ठीक है चलो चलते हैं। तो फिर वो पाको वो परमानेंट नंबर 1 यानी मित्सु को लेके चली जाती है और हम देखते हैं कि वो जाते हैं पार्क में। तो पार्क में घूम रहे होते हैं, बैठते हैं और वहाँ पे रहते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं जो पाको होती है वो पेट्रोलिंग कर रही होती है। वो बार बार जानबूझ के अपने घर के पास आ रही होती है। वो देखती है कि मित्सु कोई जल्दी से काम तो नहीं कर रहा, तो वो 1-2 बार आती है। वो देखती है कि मित्सु तो रूम में नहीं है। तो हम देखते हैं जो मित्सु होता है वो देखती है कि मित्सु रूम में नहीं है। तो उसके बाद वो ढूंढने लग जाती है कि मित्सु कहाँ है। तो मित्सु को वो देखती है कि वो पार्क में मेरी रोबोट के साथ। तो हम देखते हैं जो मित्सु होता है वो रोबोट से बातें कर रहा होता है। तो पाको के सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। तो पाको सोचती है कि मैं एक काम करती हूँ, मैं कुछ जगह चली जाती हूँ, दूर से सुनती हूँ कि क्या बातें कर रहे हैं। तो हम देखते हैं जो मित्सु होता है वो पाको की बुराइयाँ कर रहा होता है। तो जब पाको सुनती है वो कहती है इसे तो मैं बाद में देखूँगी जब से ठीक हो जाएगा। तो पाको की रोबोट सुमीरे कहती है कि वो भी बुराई कर रही होती है। ऑफकोर्स वो उसकी रोबोट है, लेकिन वो तो मज़े लेने के लिए ऐसी बुराई कर रही होती है, उससे तो गुस्सा आएगा नहीं, वो रोबोट है इस चीज़ की। तो हम देखते हैं तो पाको होती है वो कहती है ये तो मेरी ही बुराई करने लगी हुई है। तो हम देखते हैं तो मित्सु कहता है जैसी पाको रोबोट यानी सुमीरे बुराई करती है वो कहते हैं कि वो इतनी बुरी नहीं है और वो बहुत केयर करती है इसी बात पे, मैं उसे लव करता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सुमीरे जो पाको है वो बहुत अच्छी है। तो वो थोड़ी टॉमबॉय तो है लेकिन वो बहुत दिल की अच्छी है। तो पाको की रोबोट यानी सुमीरे कहती है कि ये तो उसकी केयर करता है और जो उससे लव भी करता है। ये बात उन्होंने मेरे से कन्फेस कर दी है लेकिन शायद उन्होंने पाको से अभी तक नहीं कही है। तो वो कहता है कि ये बात पाको को मत बताना। तो हम देखते हैं गाइस, हम इसके आगे देखते हैं कि जो मित्सु होता है वो कहता है ठीक है सुमीरे आप बताना मत पाको को। तो पाको सुन लेती है, पाको वहाँ से चली आती है। वो कहती है कि परमानेंट मेरे से लव करता है और लेकिन मैं भी कुछ देखना चाहती हूँ कि जो मेरे से कब तक लव कर सकता है।
तो वो इसके टेस्ट लेने के लिए कोशिश करती है। वो कहती है इसका टेस्ट मैं तभी लूँगी जब ये थोड़ा और ठीक हो जाएगा, रिकवर होने लगेगा। तो फिर वो सोचती है इसका टेस्ट ऐसे ही थोड़ी लूँगी। तो हम देखते हैं भाई, आप इसके आगे की स्टोरी बाद में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो बाय गाइस, सायोनारा।